व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डार्क स्काई रिजर्व यानी डीएसआर। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी ने हानले लद्दाख में भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व यानी डीएसआर की स्थापना की घोषणा की है। आइए अब जानते हैं कि डीएसआर क्या है। डार्क स्काई रिजर्व आमतौर पर पार्क या वेधशाला के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण यानी आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन को रोकता है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन यानी IDSA के अनुसार ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश बाधाएं होती हैं। ये क्षेत्र विशेष रूप से वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विरासत या सार्वजनिक आनंद के लिए संरक्षित होता है। IDSA एक US आधारित गैर लाभकारी संगठन है जो विभिन्न स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस, पार्क और रिजर्व के रूप में नामित करता है। ये कुछ मानकों पर DSR का निर्धारण करता है, जैसे एक डार्क स्काई रिजर्व कम से कम 700 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और इसमें कोर क्षेत्र होना चाहिए जो आकाश की गुणवत्ता और प्राकृतिक अंधेरे के लिए न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता हो। आइए अब नजर डालते हैं लद्दाख DSR की विशेषताओं पर। डार्क रिजर्व की स्थापना के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी LAHDC और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA बेंगलुरु के बीच 3 तरफा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए गए हैं। IIA बेंगलुरु डार्क स्पेस रिजर्व का उपयोग करता है और टेलीस्कोप का रखरखाव करता है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के माध्यम से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए गतिविधियां होंगी। एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हानले के आसपास के गांवों को टेलीस्कोप से लैस होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका उपयोग पर्यटक रात के आकाश को देखने के लिए कर सकते हैं। ग्रामीणों और निवासियों को खगोलीय अवलोकन के साथ पर्यटकों की मदद करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। लोगों को चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीवों और पौधों के जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए एक पर्यटक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। अब जानते हैं कि लद्दाख को क्यों चुना गया। तो डार्क स्काई रिजर्व यानी DSR समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दूरबीनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। ये रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर आएगा। विरल जनसंख्या वाला शीत मरुस्थल, ये एक शुष्क ठंडा रेगिस्तान है जिसमें विरल मानव आबादी है। इसके अलावा साफ आसमान, बादल रहित आसमान और कम वायुमंडलीय जलवाष्प इसे ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सब मिलीमीटर और मिलीमीटर वेवलेंथ के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्थलों में से एक बनाते हैं। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। डार्क स्काई रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एक डार्क स्काई रिजर्व कम से कम 700 वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए। और कथन 2, इसमें कोर क्षेत्र होना चाहिए जो आकाश की गुणवत्ता और प्राकृतिक अंधेरे के लिए न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता हो। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।